ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पत्नियों को या माओं को तो कहते हैं कि व्रत रखो जी, पुरुषों को, पतियों को क्यों नहीं कहते कि व्रत रखो? ये श्रुति कहलाती हैं। वेदों का दर्शन वेदांत, जी। और वेदांत में कहीं नहीं लिखा है कि कोई पत्नी अपने पति के लिए व्रत वगैरह रखे। इस तरह की बातों पर जो हमारे समझदार ऋषि जन थे, बोध स्वरूप, वो हंसने लग जाते। अगर स्वामी कोई है तो स्वामी तो एक ही है। किसी व्यक्ति के लिए व्रत रखना, उसकी लंबी आयु वगैरह के लिए, ये बात ठीक है, बुरी नहीं है, पर ये कोई बहुत समझदारी की बात भी नहीं है। भारत में भी ऐसा ही रहा है। तो जो हमारी पुरानी किताबें हैं जी, उनमें भी सिर्फ कुछ किताबें हैं जो अति श्रेष्ठ हैं, जो कालातीत हैं। कालातीत मतलब जो अमर है, जो समय निरपेक्ष हो गई, समय बदलता रहेगा, उनकी प्रासंगिकता हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। सिर्फ कुछ किताबें ऐसी हैं, और कुछ किताबें हैं जो ठीक है, अच्छी हैं, साधारण स्तर की हैं। समझ रही? हमने सब किताबों को ग्रंथ बोल दिया। ये किताबें जो कालातीत हैं, इटर्नल, टाइमलेस, ये श्रुति कहलाती हैं। वेदों का दर्शन वेदांत, और वेदांत में कहीं नहीं लिखा है कि कोई पत्नी अपने पति के लिए व्रत वगैरह रखे। इस तरह की बातों पर जो हमारे समझदार ऋषि जन थे, बोध स्वरूप, वो हंसने लग जाते। वो कहते हैं मानव जीवन का लक्ष्य मुक्ति होता है, और अगर स्वामी कोई है तो स्वामी तो एक ही है। किसी व्यक्ति के लिए व्रत रखना, उसकी लंबी आयु वगैरह के लिए, ये बात ठीक है, बुरी नहीं है, पर ये कोई बहुत समझदारी की बात भी नहीं है। बात समझ रही है? तो ये सब जिन चीजों का हम लोक संस्कृति में पालन कर रहे हैं, वो बातें वास्तव में धर्म सम्मत नहीं है। दो बातें होती हैं जो पीछे से आ रही हैं। एक वो जो सामाजिक परंपरा से आ रही हैं, और दूसरी वो जो अध्यात्म से आ रही हैं। हमने भूल कहाँ कर दी है? हमने भूल ये कर दी है कि जो कुछ सामाजिक परंपरा से आ रहा है, उसको अध्यात्म से हमने सोच लिया है कि वही तो धर्म है। वो धर्म है ही नहीं। आप देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाए, देश छोड़िए, बस उत्तर भारत में ही इस जिले से उस जिले चले जाइए, परंपरा बदल जाती है कि नहीं? और जहां जो परंपरा चल रही है उनसे पूछो क्यों है, तो ये नहीं कहेंगे परंपरा है, कहेंगे धर्म है। तो हमने ही अपने गांव में, अपने मोहल्ले, अपने जिले, अपने क्षेत्र में जो परंपरा, रूढ़ी रिवाज पकड़ लिया, हमने सोच लिया कि यही धर्म है, जबकि उसका वास्तव में श्रुति से कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। बात समझ गई? तो धर्म ये नहीं कहता कि आप जो बात कह रही हो बराबरी वाली है, कि बराबरी होनी चाहिए, कि पति भी पत्नी के लिए व्रत करे। मैं ये कह रही हूँ ऐसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि धर्म ये भी नहीं कहता कि पत्नी पति के लिए व्रत करे। आप इस अर्थ में बराबरी चाह रही हैं कि एक काम पत्नी कर रही है तो पति भी करे, लेकिन उन्होंने जो बराबरी दी है वो और आगे की है। वो कह रहे हैं व्रत का एक ही मतलब होता है, मुक्ति। व्रत माने संकल्प होता है। जी। उपवास का मतलब होता है पास रहना, पास रहना। उप माने निकटता, वास माने स्थित होना। तो व्रत, उपवास, व्रत माने संकल्प। इनका मतलब ये नहीं होता कि निराहार रह जाओ, भोजन नहीं करना है। इनका मतलब होता है कि मैं संकल्प उठाऊंगी कि जीवन में मुझे ऊंचे से ऊंचा जाना है, इसको व्रत कहते हैं। उपवास का मतलब होता है, उपवास वहीं से आ रहा है जहां से उपनिषद आता है। उपनिषद, पास बैठना। किसके पास बैठना? सच्चाई के पास बैठना। सच्चाई के पास बैठने को उपवास कहा जाता है। अहंकार आत्मा के संगत में आ जाए, ये उपवास है। झूठ सच की संगत में आ जाए, ये उपवास है। उपवास का ये मतलब थोड़ी है कि खाएंगे नहीं या कुट्टू काटा ही खाएंगे या ये सब करेंगे, वो थोड़ी उपवास हो गया। लेकिन हमारी जो लोक संस्कृति है उसने अध्यात्म से बहुत कम रिश्ता रखा है। और तुर्रा ये, गजब की बात ये, अकड़, ऐंठ ये कि लोक संस्कृति ने कहा है कि हम जिन भी रास्तों पर चलते आए हैं हम उन्हीं को नाम दे देंगे
धर्म का। ये कितनी बड़ी साजिश कर ली हमने अपने ही खिलाफ। आम आदमी, मैं बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, आम आदमी जिस धर्म का पालन करता है और बहुत विश्वास के साथ कहता है कि ये तो हमारा धर्म है ना, उसमें धर्म कहीं है ही नहीं। और वो उस अपनी पद्धति को, अपनी परंपरा को, अपने व्यवहार को कायम सिर्फ इसलिए रख पा रहा है क्योंकि उसने वास्तविक ग्रंथ कभी पढ़े ही नहीं। 100 लोगों से मिले, कितने लोगों ने वेदों का दर्शन पढ़ा है बताइए? अच्छा, 1000 में शायद एक कोई एक मिलेगा, एक भी मिलेगा तो उसने ऐसे ऊपरी तौर पे देख लिया होगा। अब हम अपने आप को कहते हैं भारत में सनातन धर्मी है कि हमारा धर्म वैदिक है, और वैदिक दर्शन का हमको अगर पता नहीं है तो बताइए हमारे जीवन में धर्म हो सकता है क्या? लेकिन कोई ये नहीं मानेगा कि उसके जीवन में धर्म नहीं है। हम कह देंगे हम होली दिवाली मनाते हैं ना तो हम धार्मिक हो गए, और हम फलाने तरह का पाठ पूजन करते हैं तो हम धार्मिक हो गए, हम फलाने मंत्र को सुन लेते हैं सीडी लगा करके या यूट्यूब पर तो हम धार्मिक हो गए। अब वो मंत्र भले ही समझ में आता हो, जब आपको वेदों का दर्शन ही नहीं पता। वेदों का दर्शन वेदांत कहलाता है, वही उपनिषदों में समाहित है। जब आपको वेदों का दर्शन ही नहीं पता तो आप वैदिक कैसे हो गए? और आप वैदिक नहीं हो तो अपने आप को हिंदू कैसे बोल सकते हो? लेकिन हिंदू होने की दुहाई दे दे करके हम दुनिया भर की सब सड़ी गली मान्यताओं को ढो रहे हैं, और उन्हीं मान्यताओं ने हमें वहां पहुंचा दिया जहां वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट हमें बता रही है। वरना सोचिए कितने शर्म की बात है कि भारत अपनी आबादी का, आधी आबादी का इतनी बुरी तरह शोषण कर रहा है। वो भी तब, जैसा आपने अपने रोचक प्रश्न में कहा, कि हमारे पास ऊंचे से ऊंचे, बेहतरीन से बेहतरीन दर्शन है, शास्त्र है, लेकिन जो वास्तविक शास्त्र है उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं। हमने किसी भी किताब को शास्त्र बोल दिया। आप किसी से पूछने जाइए कि अच्छा तुम फलाने व्रत का पालन कर रहे हो, तुम्हारे जिले में चलता है। हर जगह हर व्रत नहीं चलता। राजस्थान में जो चलता होगा बिहार में नहीं चलता होगा, और आंध्र में जो चलता है वो उत्तर प्रदेश में नहीं चलता। कि या तुम ये कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो? तो या तो बोलेगा कि परंपरा के नाते कर रहे हैं, या वो किसी किताब का नाम बता देगा ये है शास्त्र है। अरे भाई, हर पुरानी किताब या संस्कृत में लिखी हर किताब शास्त्र थोड़ी हो जाती है। मैंने कहा तो हर समय हर तरह के लोग होते हैं ना, तो हर समय हर तरह की किताबें लिखी गई थी। तो सिर्फ इसलिए कि कोई किताब पुरानी है उसको शास्त्र बोलना थोड़ा शुरू कर दोगे। शास्त्र का पैमाना क्या है? श्रुति कहती है मुक्ति। तुम पैदा हुए हो अपने सब बंधनों को पहचानने के लिए और फिर घोर श्रम करके उन बंधनों को काटने के लिए। तो जो किताब आपको आपकी असलियत से रूबरू कराती हो और आपको मुक्ति की दिशा प्रेरित करती हो, सिर्फ उसको शास्त्र कहा जाएगा। बाकी किस्से कहानियों से भरी हुई किताबें शास्त्र नहीं कहलाती। वो अच्छी किताबें ठीक है, उनको पढ़ लीजिए, हो सकता है उसमें कुछ सार्थकता भी हो, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये हमारे धर्म के केंद्र की किताबें हैं। केंद्र की किताबें तो वेदों का दर्शन ही है, उनके अलावा थोड़ी कुछ केंद्र। और वहां आप अगर जाएंगी तो आप चमत्कृत रह जाएंगी। अद्भुत है वेदांत। और वहां आप कहेंगे कि इतनी गरिमा तो स्त्री को कोई दे ही नहीं सकता। पश्चिम का फेमिनिज्म बहुत नया नया है जी। पश्चिम में महिलाओं को जो अधिकार भी मिलने शुरू हुए हैं ना, आप जरा देखिएगा कि इन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार कब दिया, महिलाओं को गाड़ी चलाने का हक कब दिया।